हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो साडा जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन एट कनकेव spherical refracting surface when object lies in सॉरी एक मिनट मैनू लगता थोड़ा जा लाइज इन रेयरर मीडियम। सो बच्चों जिद्दां असीं पिछलियां वीडियोज़ दे विच कन्वैक्स दा केस कीता, इत्थे कनकेव सरफेस आ जाएगा बच्चे। तो इहदे विच जिहड़ा उही एक वारी रीयल इमेज और इहदे विच एक खासियत है भी इहदे विच सिर्फ रीयल इमेज दी ही सॉरी वर्चुअल इमेज दी ही गल करनी है। रीयल इमेज जिहड़ा आ इहदे विच नहीं बनदा। और हुण असीं इहदा जिहड़ा डायग्राम है वो बना लईए। देखो कनकेव है तो इस वे दे विच होएगा। इत्थे असीं प्रिंसीपल एक्सिस ड्रॉ कर लैंदे पुत्तर। सो अगेन फॉर्मूलेशन उदा ही है जिद्दां तुहानूं मैं पहला समझाया। सब तो पहला तुसीं जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंसीडेंस जिथे भी होना है उहदे अकॉर्डिंग इत्थे जिहड़ा आ पॉइंट ए मान लीए इहनूं और यह सेंटर ऑफ करवेचर दे विचों पास करेगा। आई विल नेम इट एज ए। आई थिंक क्लीयर है तुहानूं। सो जिहड़ा ऑब्जैक्ट है दैट इज़ प्लेसड समवेयर से आपां इत्थे मान लैंदे इहनूं दूर मन्नांगे इस केस दे विच। ओ पॉइंट ते ऑब्जैक्ट है, इत्थों रे जिहड़ी है इंसीडेंट होई। सो जिहड़ा इह वाला एंगल है दिस इज़ आई। हुण जदों रे ने जिहड़ा आ बैंड होना टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो थोड़ा जा देखो आ नॉर्मल इधर है तो थोड़ा जिहा इहने बैंड हो के तो इत्थे आर बनना चाहिए। ये आर बन गया इधर और ये बैकवर्ड सानू ट्रेस करनी पएगी। तो समवेयर अराउंड हेयर देयर विल बी द इमेज। सो इत्थों आपां पॉइंट एन तक नॉर्मल ड्रॉ कर दिंदे आ। इत्थे पॉइंट साडा पी है। सो ये साडा जिहड़ा डायग्राम बन गया। हुण अगेन उही ओ दे उपर अल्फा, आई दे उपर बीटा और सी दे उपर गामा एंगल जिहड़ा आ वो आपां बना लिया। आई होप कि तुहानूं ये जिहड़ा आ डायग्राम है वो तुहानूं क्लीयर होएगा। बुक दे विच बिल्कुल सेम बनिया होया पुत्तर। मैं इहदी जिहड़ी नेमिंग हुंदी आ मैं बाद दे विच करदा हुंदा आ ताकि तुहानूं क्लीयर हो जावे भी किहड़े पासे नूं असीं जिहड़े डिस्टेंसिस लैणे आ। सो जिद्दां कि तुसीं दो वीडियोज़ तुसीं देख चुके हो। मैं स्टार्टिंग दे कुछ स्टैप जिहड़े आ वो मैं बिल्कुल सिंपली जिहड़े आ मिस कर रहा। तो जां मैं इहनूं थोड़ा जल्दी लिखूँगा। अप्लाइंग स्नैल्स लॉ तो साढ़े कोल की बन गया एट ए। देखो तुसीं डेरीवेशन करदे मैं तो सारे पॉइंट लिखने क्योंकि तुहानूं आर्टिकल एज इट इज़ पेपर दे विच आउणा आ। उत्थे तुसीं इहनूं स्किप नहीं कर सकदे। सो N1 दिस इज़ N1 एंड देयर इज़ N2 साइन ऑफ आई दिस इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ R if the angles are small। तो जी अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट मैं लिख नहीं रहा पर यू हैव टू राइट N1 I इज N2 R इक्वेशन नंबर 1 इन ट्रायंगल। हम देखो ऑब्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंसीडेंट एंड सी। तो हम इनू ध्यान नाल देखियो OAC आ देखो O ते एंगल अल्फा, OA ते C इत्थे एंगल कितना बनता I। तो बाहरला एंगल कितना है गामा। तो गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। एंड इन ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस IAC। तो इत्थे देखो जेकर आ वाला आर आ देखो ध्यान नाल ए आ वाली रे जी सेंटर च आ रही है ये नाल ते इधरों आ तो जे आ रहा तो इत्थे भी आर बनूगा जिहड़ा स्मॉलर पार्ट है। तो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा
ठीक है पुत्र। तो इट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। सो पुटिंग वैल्यूज साढ़े कोल की आ गया N1 इंटू आई की जगह गामा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू N2 इंटू गामा माइनस बीटा। तो फिर मैं हुण वो जिहड़ी तुहानूं तरीका सिखाया है जी टैन अल्फा, ठीक है जी, वो वाला मैं इत्थे थोड़ा जिहा स्टैप मिस कर लगा हाँ, पर तुसीं वो सारे स्टैप जिहड़े आ भी एंगल्स आर स्मॉल, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन अल्फा, तो वो सारा कुछ तुसीं लिखना आ ना। वो मैं हुण उत्थे स्टैप मिस करके गामा ਜਾਂ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन गामा दिस इज इक्वल टू AN अपॉन NC, अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन अल्फा इज इक्वल टू AN अपॉन ON, एंड बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन बीटा, दिस इज AN अपॉन IN। सो ये जिहड़ियां वैल्यूज़ है ये पुत्र आपां सबस्टिट्यूट करनियां हुण। सो सबस्टिट्यूट करन तो की बनेगा, देखो N1 गामा की जगह AN अपॉन NC माइनस AN अपॉन ON, दिस इज N2 AN अपॉन NC माइनस AN अपॉन NI। तो AN जिहड़ा कैंसल आउट हो जाता है देखो दोनों पासे है ना। इट इम्प्लाइज N1 इंटू 1 अपॉन NC माइनस 1 अपॉन ON, दिस इज इक्वल टू N2 1 अपॉन NC माइनस 1 अपॉन NI। ये वैल्यूज़ आई एज P लाइज वेरी क्लोज टू N। सो हुण इत्थे अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे NI approximately equal to PI, NO approximately equal to PO, and this NC approximately equal to PC। so values put करते हैं पुत्र N1 into 1 upon PC minus 1 upon OP, this is equal to N2 1 upon PC minus 1 upon PI। तो देखो हुण PC जिहड़ा आ that is equal to R, PI जिहड़ा है दैट इज इक्वल टू V, और PO जिहड़ा है दैट इज इक्वल टू U, यूजिंग साइन कन्वेंशनस। साढ़े कोल पुत्र बन गया PC इज इक्वल टू खब्बे हत्थ है यह माइनस कैपिटल R, दैन PI दिस इज इक्वल टू माइनस V, एंड PO इज इक्वल टू माइनस U। तीनों नैगेटिव आए आ। सो इत्थे वैल्यूज सबस्टिट्यूट करते हैं पुत्र N1 1 अपॉन माइनस R माइनस 1 अपॉन OP, OP इज माइनस U। सो N2 1 अपॉन माइनस कैपिटल R माइनस 1 अपॉन माइनस V। हुण देखो इत्थे ना एक स्टैप चेते रखना आ खास कर इस आर्टिकल दे विच, अदरवाइज आप आर वाली टर्म्स राइट हैंड साइड ते लै गए ने, इत्थे आर वाली लैफ्ट हैंड साइड ते लैके आओ। देखो कितना आएगा, आ वाली टर्म नैगेटिव नहीं होएगी, जो ए वाली आएगी इधरों वो पॉजिटिव, यानी कि N2 माइनस N1 अपॉन R दिस इज इक्वल टू आ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ माइनस माइनस प्लस हो के जो N1 ना मल्टीप्लाई उधर जाके नैगेटिव हो जाएगा, तो माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V। सो यू गैट द सेम रिलेशन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਗਾ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।